हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर में एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से एप्लीकेशन लिखी जाती है, क्या फॉर्मेट होता है इसका। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी हर क्लास में एप्लीकेशंस आती ही आती है। हमारे टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं कि किस पर एप्लीकेशन लिखनी है, पर हमारा फॉर्मेट सबका ज़्यादातर एक सा ही होता है और ये एप्लीकेशंस आती ही हैं। हमारे निबंध और एप्लीकेशंस, प्रार्थना पत्र हमारे हर एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। जो हमारा इसका फॉर्मेट है, सबसे पहले हमारा सेवा में, ठीक है, श्रीमान प्रधानाचार्य जी। अगर आपकी जो प्रिंसिपल हैं वो लेडीज हैं कोई, तो श्रीमती लिखेंगे और प्रधानाचार्य में या डंडा लगा देंगे, चार्य हो जाएगा। और अगर प्रिंसिपल आपके मेल हैं, जेंट्स हैं, तो आप श्रीमान प्रधानाचार्य जी लिखेंगे। ठीक है, तो श्रीमान प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम लिखेंगे यहाँ पर आप, आपके स्कूल का जो भी नाम है या कॉलेज का। और फिर आप यहाँ पे स्थान लिखेंगे, जो भी आपका स्थान है, जो भी जगह है जहाँ पर स्कूल है आपका, उसका पूरा यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, स्थान लिखेंगे। फिर आ जाता है हमारा विषय, सब्जेक्ट, यानी कि किस सब्जेक्ट में, किस विषय में एप्लीकेशन लिखी जा रही है, वो यहाँ पर हमारा होना जरूरी होता है। कारण छुट्टी है तो छुट्टी के लिए लिखी जा रही है, या फिर स्कूल से या कॉलेज से प्रमाण पत्र यानी टीसी निकलवाने के लिए की जा रही है, शुल्क माफ कराने के लिए यानी कि फी माफ कराने के लिए। तो आपका इन तीनों में से जो भी यहाँ पे रीजन होगा, जो भी कारण होगा, वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर लिखना है कि इस छुट्टी के लिए की जा रही है, तो छुट्टी का लिखेंगे कि 2 दिन की या बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। अगर टीसी के लिए लिखी जा रही है तो टीसी का लिखेंगे, शुल्क माफ कराने के लिए लिखी जा रही है तो आप शुल्क माफ कराने का लिखेंगे। तो यहाँ विषय में आपका जिस वजह से, जिस भी जो भी रीजन है आपका एप्लीकेशन लिखने का, जिस विषय में लिखी जा रही है, वो विषय आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे आप शुरू करेंगे महोदय। ये हमारा जो है वो सेम रहेगा एक दूसरे के नीचे, महोदय। सविनय निवेदन ये है कि मैं आपका नाम, यहाँ पे आपका नाम आएगा। फिर उसके बाद आपके विद्यालय का छात्र या छात्रा हूँ। ठीक है, छात्र हो तो छात्र लिखेंगे, छात्रा हूँ तो आप छात्रा लिखेंगे। ठीक है, छात्रा हूँ मैं, और आपका यहाँ पे आ जाएगा अगर आप छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो कि किस वजह से छुट्टी कर रहे हैं, बीमारी की वजह से, शादी में जाने की वजह से कर रहे हैं, जिस वजह से भी आप छुट्टी कर रहे हैं आप वो लिखेंगे। प्रमाण पत्र के लिए कर रहे हैं, टीसी के लिए, तो आप वो लिखेंगे कि मेरा ट्रांसफर किसी दूसरे स्कूल में हो रहा है तो मुझे आपके अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, तो आप उसके लिए लिखेंगे। शुल्क माफ कराने के लिए लिखेंगे तो आप यहाँ पे अपना कारण लिखेंगे, पूरा लिखेंगे यहाँ पे कि शुल्क माफ क्यों कराना चाहते हैं, आपके पिता का व्यवसाय आपका इतना नहीं है, आपके इस वजह से आप करना चाहते हैं। तो जो भी आपका इन तीनों में से आप जिस पर एप्लीकेशन लिख रहे हैं, यहाँ पे जो आपका विषय होगा आप उसी में यहाँ पर उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे दिनांक, अगर छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो इस तरीके से कि दिनांक इतने से लेकर इतने तक, यहाँ पे दिनांक डालेंगे जितने से छुट्टी चाहिए और जितने तक की चाहिए। ठीक है, छुट्टी डालेंगे तक की छुट्टी प्रदान करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा या रहूंगी। ठीक है, अगर लड़का है तो रहूंगा, लड़की है तो रहूंगी, दोनों में से एक लिखना है आपको। ठीक है, मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा या रहूंगी, धन्यवाद। ठीक है, इसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य। ठीक है, लड़का लिख रहा है तो शिष्य, लड़की लिख रही है तो शिष्य। ठीक है, आप यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। फिर आपका आ जाएगा नाम, आपका जो भी नाम है आप यहाँ नाम लिखेंगे। फिर आएगा कक्षा यानी क्लास, आपकी जो क्लास है आप क्लास लिखेंगे विद उसके साथ अपना सेक्शन में। ठीक है, रोल नंबर लिखेंगे, आपका जो भी रोल नंबर है। और फिर यहाँ पे जब आज एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप आज की तारीख यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, आगे समझ में। तो हमारी एप्लीकेशन हमारी इस तरीके की होती है पूरी। बस हमारा ये जो हमारा फॉर्मेट मैंने लिख रखा है ये हमारा सेम रहेगा, यही रहेगा। बस बीच में जिस विषय में आप लिख रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे विषय डालेंगे, बस उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। अगर छुट्टी का लिखना है छुट्टी के बारे में, प्रमाण पत्र का लिखना है तो उसके बारे में, अगर सफाई वगैरह के लिए कर रहे हैं कि हमारे स्कूल, हमारे इलाके में गंदगी बहुत रहती है, उसे साफ कराने के लिए, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, बाकी सब आपका सेम ऐसे ही रहेगा। आगे समझ में। तो ये हमारी इस तरीके से एप्लीकेशन लिखी जाती है। अब आपको इसी तरीके से छुट्टी पर या प्रमाण पत्र पर या शुल्क माफ पर आपको एप्लीकेशन एक लिखकर मुझे दिखानी है। ये आपका आज का होमवर्क है। एक आपको निबंध लिखकर दिखाना है, जो मैंने निबंध के बारे में बताया है, और दूसरा आपको ये एप्लीकेशन लिखकर दिखानी है मुझे। ये अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, जिस पर भी आप इन तीनों में से जो भी विषय पे लिखना चाहते हैं वो विषय यहाँ डाल के और इसे पूरा करके मुझे एप्लीकेशन लिखकर दिखाइए। आज हम हिंदी ग्रामर में निबंध कैसे लिखा जाता है
निबंध लिखने के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि निबंध हमारा मस्ट है, ये हमारा हर क्लासेस में आता ही आता है, चाहे कहीं कुछ वर्ड्स में आए, कहीं कुछ ज़्यादा वर्ड्स में आता है, कहीं 50 वर्ड में, कहीं 150 में, कहीं 100 में, कहीं 200-250 में। तो ये क्लासेस के हिसाब से हमारे निबंध आते हैं और ये हमारा हर क्लासेस में आता है, तो इसलिए हमें इसे लिखने का तरीका पता होना चाहिए। वैसे तो देखने में इसे कोई भी ये कहे कि लो भाई आसानी से लिख दिया जाएगा निबंध, लेकिन इसे लिखने का भी तरीका होता है कि किस तरीके से इसके पहले हमें ये लिखना होता है कि इसे हमारे निबंध में क्या बताया जा रहा है, फिर उसका अर्थ लिखना होता है, फिर उसकी समस्या लिखनी होती है, अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी लिखना होता है, समस्या है तो समाधान भी लिखना होता है। तो इस लिखने का तरीका पता होना चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो में निबंध लिखने का तरीका बताऊंगी। तो पहले हमारा टॉपिक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, हमारा ये टॉपिक है। हमें इस टॉपिक पर पूरा निबंध तैयार करना है, लेकिन उसके लिए हमें इन पॉइंट्स की सहायता लेनी होगी। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, इनकी सहायता से हम निबंध को पूरे तरीके से बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा दे रखा है भूमिका, यानी कि रोल, प्रस्तावना। जैसे कि आपकी बुक होती है, बुक में आपका फर्स्ट पेज पे ही प्रस्तावना दे रखी होती है कि हमारी पूरी बुक का जो है, बुक में जो दे रखा है उसके बारे में सब हमारा फर्स्ट पेज पे दे रखा होता है कि कौन से लेसन दे रखे हैं, किसी ने लिखे हैं, वो किस तरीके से उसका अगर कोई समस्या है किसी लेसन में, कोई स्टोरी है तो उसका किस तरीके से समाधान है, हर चीज़ दे रखी होती है। उसी तरीके से आपको सबसे पहले भूमिका में आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में ये लिखना होगा कि हमारा आगे इसमें क्या क्या देना है, हमें इसमें महत्व बताना है बेटियों का, हमें इसमें बेटी बचाना किस तरीके से चाहिए, हमें बेटियों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, क्या महत्व दिया है उनका, ये सब लिखेंगे आप। फिर आपका दूसरा पॉइंट जो होगा, हेडिंग होगी महत्व। फिर आपको इसे एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से बेटियों का महत्व जिंदगी में बताया गया है, ठीक है। फिर आप इसके बारे में लिखेंगे महत्व में। फिर है तीसरा हमारा प्रभाव, यानी कि इफेक्ट। फिर आप बताएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि बेटियों को बचाने से और उनको पढ़ाने से हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आप प्रभाव के बारे में इफेक्ट लिखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से हमें बेटी बचाने के बाद हमारी जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ा है, क्या इफेक्ट पड़ा है। फिर आपका लाभ, कि बेटी बचाने से क्या लाभ होता है, ठीक है। तो आप लाभ में एक्सप्लेन करेंगे, ये हेडिंग होगी। फिर आप इसके बारे में लिखेंगे कि बेटियां बचाने से हमें क्या लाभ होता है, उन्हें पढ़ाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। जितना भी आपके माइंड में आए, ये ऐसा टॉपिक है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि इसे आप अपने वर्डों में, अपने शब्दों में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बहुत ही अच्छे से इसे निबंध को पूरा करेंगे, ठीक है। तो आप इन टॉपिक्स की हेल्प से, इन टॉपिक्स का यूज करके, इस्तेमाल करके आप अच्छे से इस निबंध को पूरा करेंगे, ठीक है। किस तरीके से, और जरूरी नहीं है अगर यहाँ पे हमारा कोई और होता, अगर हमारे यहाँ पे कोई और टॉपिक होता, प्रदूषण का होता या फिर और भी किसी चीज का होता, तो आप उसके बारे में भी इस तरीके से लिखते। ये हमारा सेम रहता है हर टॉपिक में, हमारा हर निबंध में हमारा पहला टॉपिक भूमिका प्रस्तावना सेम रहता है। फिर हाँ, जो भी टॉपिक होगा उसका महत्व, इम्पोर्टेंस वो भी हमारी रहती है, उसके इफेक्ट्स भी हमारे रहते हैं, और हमारे उसमें अर्थ कि उस चीज़ का क्या अर्थ है वो भी हमारा सेम रहेगा। उसके अलावा उस चीज़ में अगर कोई किसी भी तरीके की समस्या बताई जा रही है निबंध में, तो उसका सॉल्यूशन भी उसी में आखिर में आपको देना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, तो उसका समाधान भी होता है। तो आपको अगर उसमें समस्या के बारे में बताया जा रहा है किसी निबंध में, तो आप उसका समाधान भी आखिर में लिखेंगे कि अगर ये समस्या है तो इसका समाधान ये है, और अगर ये समस्या है तो ये समस्या क्यों है। तो इस तरीके से आप हर निबंध में इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट्स के सहायता से, ठीक है। तो अभी का हमारा क्या था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। इसके बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इनकी मदद से अच्छे से इस टॉपिक्स को एक्सप्लेन करके निबंध को पूरा करेंगे, ठीक है।